गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नीट 25 के लिए एक और अपडेट आया है अभी और उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है एग्ज़ाम पैटर्न पे, जिसके बारे में हम कुछ दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जेई के एग्ज़ाम में भी एक पैटर्न में चेंज किया गया था। तो एक अंदाज़ लगाया जा रहा था कि इस बार नीट में भी ये चीज़ लागू किया जाएगा। जो कोविड के पहले जो पैटर्न था एग्ज़ाम का, जिसमें नीट में टोटल 180 क्वेश्चंस पूछा जाता था, जिसमें 45 क्वेश्चंस फिजिक्स, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री और 90 क्वेश्चंस बायो, जिसमें बोटनी से 45 और जूलॉजी से 45, ये टोटल 180 क्वेश्चन पूछा जाता था 2020 तक। 2021 में जब ये कोविड का केस आया था, उस समय पैटर्न चेंज किया गया था और इसमें ऑप्शनल 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बढ़ाया गया था। मतलब टोटल क्वेश्चंस उस समय 200 हो गया और टाइम भी 20 मिनट्स बढ़ाया गया था। जो पहले 3 आवर्स का टाइम था, जो 3 आवर्स में टोटल 180 क्वेश्चंस बनाने थे, कोविड जब से आया 21 से, तो 21 में ये क्वेश्चंस जो है वो 20 क्वेश्चन ऑप्शनल बढ़ाया गया। ऑप्शनल मतलब अगर आप 20 क्वेश्चंस 180 ही बनाना है, बट 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिया गया था ऑप्शन के रूप में कि आप सिलेक्ट कर ले कि आपको कौन सा बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है। उस समय ही सेक्शन ए और सेक्शन बी का प्रोविज़न आया था, जिसमें सेक्शन ए में 45 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस रहता था सेक्शन ए में, और 15 क्वेश्चंस जिसमें 5 क्वेश्चंस ऑप्शनल होता था और 10 क्वेश्चन सेक्शन बी से बनाया जाता था। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी, इसी तरह से 35 सेक्शन ए हर एक में और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट्स में, और उसमें 5 क्वेश्चन सारे में ऑप्शनल था। टाइम भी 20 मिनट्स बढ़ाया गया था। बट अब इस बार का पैटर्न जो 2025 नीट में जो आप अपीयर होंगे, तो फिर से वो पुराने ही पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा। मतलब अब आपके पास 3 आवर्स रहेगा और क्वेश्चंस जो होंगे 180 क्वेश्चंस होंगे। क्या चेंजिंग हुआ था 2020 में? टॉप 50 बच्चे का जो मार्क्स था, टॉप 50 बच्चे थे, उसमें जो मार्क्स आया था वो 705 मार्क्स था लास्ट। और इस बार जो 24 में जो आप एग्ज़ाम दिए होंगे नीट के, या अगर आप जानते होंगे, तो 715 मार्क्स जो गया था वो टॉप 150 बच्चे का गया था। मतलब कितना चेंजिंग आया। आगे आने वाले टाइम में जो आपको लग रहा था कि कट ऑफ का क्या होगा, तो हमें लगता है अब इस बार 2025 में कट ऑफ फिर से वो पुराने जो पैटर्न रहा है उसके कारण से कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम रहने का चांसेस रहेगा। बट इस चीज़ पे आपको खास ध्यान देना होगा कि जो निगेटिव आप कर रहे थे, जो मान के चल रहे थे कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम दूसरा क्वेश्चन बना लेंगे, ये ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। मतलब 180 क्वेश्चन रहेगा, जो कि सारे के सारे 180 में 180 आपको बनाने होंगे। ये लेटेस्ट पैटर्न का न्यूज आया है एनटीए के साइड से, जिसमें इन्होंने लिखा है कि जो प्री कोविड फॉर्मेट था उसी को फिर से रिवर्ट किया गया है। मतलब जो प्री कोविड का जो फॉर्मेट था एग्जाम का वही रहेगा, और टोटल जो क्वेश्चंस होगा वो 180 रहेगा, जो कि कंपलसरी रहेगा, जिसमें 45 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से रहेंगे। फिजिक्स से 45, केमिस्ट्री से 45 और बायो से 90, जो पहले का पैटर्न था उसी पैटर्न पे रहेगा। ये टोटल 180 क्वेश्चंस होगा, जो कि कंपलसरी रहेगा। ये अब नया पैटर्न अब आया है, जो कि 2025 के लिए, जिस चीज़ के लिए हमने पहले भी बात किया था, और ये हमने बताया था कि पैटर्न भी चेंज होने का मैक्सिमम चांसेस रहेगा, क्योंकि जेई में भी चेंज हुआ है तो नीट में भी होने का चांसेस रहेगा। तो इससे ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बस आपको कुछ चीज़ पे ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? आपका निगेटिव पे मेन फोकस रहना है कि निगेटिव हमारा कम से कम हो जाए, मिनिमम हो जाए। और आपके लिए तो ये बेहतर है, क्योंकि जब ऑप्शनल रहता था उस समय कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा जाता था, मार्क्स आपका ज़्यादा जाता था वो ऑप्शनल के कारण से। बट आपका कट ऑफ के कारण से हो सकता था कि फिर से कुछ रैंक आपका पीछे रह जाए, या फिर बहुत सारे बच्चों को इसके कारण से आज फिर से अभी तैयारी कर रहे हैं। 2024 में भी उनका अच्छा मार्क्स रहा, बट इन सब कारणों से भी वो इस बार फिर से पढ़ाई कर रहे हैं और इस बार फिर से उनको नीट के एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ रहा है। तो ज़्यादा पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। हमारे हिसाब से ये बहुत अच्छा है कि ऑप्शनल हटने से आपका कट ऑफ मार्क्स नीचे आएगा, और जिस कारण से आपको कॉलेज सिलेक्ट होने में काफ़ी हेल्प मिलेगा।
तो इसके लिए आपको पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। इसी अपडेट के साथ आज का ये वीडियो था। उसके बाद हम लोग आगे जो भी पैटर्न तो अब फिक्स हो गया कि यही पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा। आगे अगर कोई भी चेंजिंग आता है तो हम लोग फिर से इस पे बात करेंगे। थैंक यू।